नदीम रजा का सलाम। इस वक्त आपसे बात करनी है इंतहाई अहम मौजू पर, खित्ते की बदलती सूरत हाल। और खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ईरान के ऊपर हमले का खदशा है और हमले की तैयारी हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। और ये इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। इसका मतलब है कि ये एक सीरीज खुदा ना खास्ता ये आगे तक जा सकती है। खदशा यही हो रहा है कि अगले जो 48 घंटे हैं उसमें ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। हमले के लिए जो सरजमीन इस्तेमाल होगी वो मुत्तहिदा अरब अमारात की है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और वहां पे जंगी तैयारे पहुंचा दिए गए हैं, बड़े मिसाइल सिस्टम भी सारा कुछ। और उधर ईरान में भी उसी तरह की तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि कुछ अरसे पहले भी ये था कि ईरान पर हमले की तैयारियां सारी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी लम्हात में कि ईरान की तरफ से कोई खतरनाक हमला हो सकता है कि जो भी इंस्टॉलेशन हैं, अमरीकी मफादात जो हैं वो अरब ममालिक में हो, वो इसराइल में हो या कहीं और, वहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों अमरीकी जो वजीर खारजा माइक पॉम्पियो, उनकी सब मुलाकात हुई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया था ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन माइक पॉम्पियो ने मुखालफत की थी कि अगर ईरान पे हमला किया जाता है तो ईरान ने एक बैन बर्राती मिसाइल बनाया है और वो मिसाइल बनाया है अपने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से। और ये वो मिसाइल है जो माइक पॉम्पियो ने बताया है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात और आधे इसराइल को खत्म कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो बराज मिसाइल बनाया है इन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से, ये आधे मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को खत्म कर सकता है। ये खदशात का इजहार माइक पॉम्पियो ने दिया है। अच्छा, पिछले जो चंद रोज के दौरान जो खित्ते में जो तब्दीलियां आई हैं, माइक पॉम्पियो ने 3 दिन का दौरा किया इसराइल का और उसके बाद फिर सऊदी अरब आए हैं वहां से, ये इसराइल से। और अमरीकी वजीर आजम भी मुत्तहिदा सऊदी अरब आए। वहां पे MBS शाह मोहम्मद सलमान के साथ मीटिंग हुई है, कई घंटे तक मीटिंग जारी रही है। बजाय तो उसमें बात हो रही थी, जो हमने भी बात की थी, वो यही हो रहा था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बातचीत की गई। लेकिन अब जो इतलात आ रही है सामने कि वो ईरान के ऊपर हमले से मुताल्लिक बातचीत हुई है, अगर हमला होता है और फिर ईरान की तरफ से जो रिएक्शन होगा वो इंतहाई मोहलिक साबित हो सकता है अमरीकी मफादात और अमरीका के जो इत्तेहादी हैं खित्ते में, उनके लिए। बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात उसके साथ ही है। और मुत्तहिदा अरब अमारात और अपना ईरान का जो सिलसिला है वो काफी पुराना है, क्योंकि जजीरों के ऊपर भी जो कब्जे का मामला चल रहा है ईरान के साथ, वो भी अपनी तौर पर मौजूद है। तो ये ईरान ने भी अपने वहां पे अलर्ट कर दिया है। इसमें एक और इजाफा करूं कि आपको याद होगा पिछले दिनों ईरान के जो वजीर खारजा हैं डॉक्टर जरीफ साहब, वो पाकिस्तान, जवाद जरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। यहाँ पे असरी क़यादत और सियासी क़यादत से भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर बातचीत ये हुई थी, जरीफ ने कहा था, अमरीकी ईरानी वजीर खारजा ने, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो आप हमारा साथ दें। तो उस पर पाकिस्तानी क़यादत ने उनकी यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ इस जंग में नहीं देगा, पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा। नंबर 3, फिर जो हमने पिछले दिनों बात की थी कि यूएई ने जिस तरह से 13 अरब मुसलमान ममालिक बेशतर उसमें थे, उन पर वीजे की पाबंदी आयद की थी। उसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की और इराक और यमन, इसी लीबिया, इनके ऊपर जंग, इनके ऊपर सफरी पाबंदी आयद की थी वीजे की। तो वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो देखना ये है कि अगले जो 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। जो अमरीकी स्टैब्लिशमेंट है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो होना है वो हो जाए। अगली जो इंतजामिया आती है तो वो अपने तौर से हालात और वाक़ा को देखे और फिर वो करे। कि कहा यह जा रहा है कि इसराइल की जानिब से ईरान में जो जौहरी हथियार हैं उसकी तैयारी के सबूत दिए गए हैं। वो उसी तरह से हुआ जैसे इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, मास डिस्ट्रक्शन का वहां पे हुआ था, एटमी हथियार बनाए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। तो ये सारे एक मफरूदात पर मबनी पहाड़ तैयार किया गया है और इसमें जंग अगर होती है तो इंतहाई खतरनाक होगी, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है उस खत्ते में किसी के पास भी नहीं। ईरान ने पहले अटैक करके अमरीकी जो एम्बेसी पर हमला किया था इराक के अंदर, कह के वो एक बड़ा एक हथियार उनके पास है। तो दुआ यही है कि जो बादल जो आए हैं सिया तर होते जा रहे हैं, ये बगैर बर्फ से गुजर जाएं तो बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।